3 साल का समय, करोड़ों का खर्च, इलेक्शन एक प्रोसेस होता है, पूरे बिहार की पदयात्रा, हासिल क्या है इस चुनाव का? देखिए, अगर आप चुनाव के नजरिए से देखेंगे तो हासिल बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन समाज और राजनीति के नजरिए से समझेंगे तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं सबसे पहले जो हासिल नहीं हुआ वो बता दूं। बिल्कुल हम लोग की सोच थी कि 3 बरस के इस प्रयास से बिहार में एक बड़ा इलेक्टोरल शिफ्ट लोगों को दिखेगा, एक नया विकल्प दिखेगा, एक नई व्यवस्था दिखेगी। वो नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जीत हार की बात छोड़िए, जनसुराज को उतने प्रतिशत वोट भी नहीं मिले कि हम लोग अपने आप को बिहार में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के तौर पर मेंटेन कर सकें। 6% वोट चाहिए, वो भी नहीं मिला। तो उस लहजे से अगर लोग शिकायत कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सामाजिक राजनीतिक तरीके से अचीवमेंट जरूर है, लिमिटेड सेंस में ही है, लेकिन है। वो ये है कि पहली बार बिहार में जातियों की राजनीति उस तरह से होती हुई नहीं दिखी जिस तरह से यहां पिछले 30-35 साल में लोगों ने देखा है। पहली बार हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि जाति और धर्म का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन जिस तरह खुल्लम खुल्ला पूरा चुनाव ही इन्हीं मुद्दों पर होता था, वो नहीं हुआ। पहली बार पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने नौकरी, पलायन, रोजगार की बात करने को सब लोग मजबूर हुए हैं। पहली बार बिहार में पलायन मुद्दा बन गया है। लेकिन एक जो फैक्टर है बिहार में, जो बड़ा फैक्टर है कि जंगल राज के डर से नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग नहीं तोड़ पाए हैं। और वही कहीं ना कहीं परिणामों में भी टू सम एक्सटेंट दिख रहा है।